हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप हैं मेरे यानी प्रिया के साथ और आज हम देखेंगे कि डिड यानी पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ कहाँ पर और कैसे करते हैं। और आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम आपको रिप्लाई करेंगे। सो आइए देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ कब, कहाँ और कैसे करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टेंसेस में से आता है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट की हम कितनी बातें करते हैं, वेरी लिमिटेड। फ्यूचर के हम प्लान कितने करते हैं, वेरी लिमिटेड। लेकिन जितनी भी बातें हम बोलते हैं वो सारी पास्ट की तो बोलते हैं। बहुत अच्छे से इसको आपको समझना है ताकि आप इसका अच्छे से यूज़ कर सकें। तो आइए देख लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट को हम कैसे पहचानेंगे। जैसे कि ग्रामर अगर आपने पढ़ी है तो उसमें बताया गया है जिन सेंटेंसेस के लास्ट में था, थी, थे का साउंड आता है वो भी पास्ट इंडेफिनिट के ही सेंटेंसेस कहलाते हैं। अभी का जो टाइम है, इससे पहले बीता हुआ कुछ भी, वो सब कुछ पास्ट है। तो था में, आ में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा जो बीत चुका है उसके बारे में आपको कुछ भी बोलना है तो आपको इसी की हेल्प लेनी है। तो इसका टाइम वर्ड है डिड। हेल्पिंग वर्ब जो इसकी है वो है डिड। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि एक ही टाइम वर्ड है तो आपको कोई अदर थिंग की ज़रूरत नहीं है, या फिर ये सोचना नहीं पड़ेगा आपको कि किन सर्टेन सब्जेक्ट्स के लिए इसका यूज़ करें या उसका। दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर सब्जेक्ट। मीन्स यहाँ पर आप कोई सा भी सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, कोई सा भी। तो क्या आपने ऐसा किया? डिड यू एक्शन फर्स्ट। सबसे ज़्यादा जो नोट वाली बात है वो आपको याद रखना है कि पास्ट मुकम्मल ही होता है एक्शन की सेकेंड फॉर्म से। लेकिन ये जो सेकंड फॉर्म है बहुत ज़्यादा भी नहीं याद कर लेनी है, क्योंकि ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट्स यही करते हैं कि जब भी मैं बताऊँ उन्हें कि पास्ट में आपको एक्शन की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है तो ज़्यादा याद करने के चक्कर में क्या होता है कि वो क्वेश्चन में और नॉट में भी सेकंड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। तो ना ही ज़्यादा याद करना है ना कम, कि जहाँ यूज़ करना है वहाँ यूज़ ही ना करें। तो आपको समझना है कि क्वेश्चन जब होगा तो आपको एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। जब आपका साउंड नेगेटिव में होगा तो भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में आपको एक्शन की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। सो नाउ लुक एट सम एग्जांपल। जैसे कि क्या आज आपने ब्रेकफास्ट किया? तो ब्रेकफास्ट करने को जैसे कि इंग्लिश में हम बोलते हैं टेक ब्रेकफास्ट। सो डिड यू टेक ब्रेकफास्ट? मैंने ब्रेकफास्ट किया, और जैसे कि यहाँ पर हमें एक्शन की सेकंड फॉर्म लगानी है तो टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक। आई टुक ब्रेकफास्ट। और मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, आई डिड नॉट। और डिड नॉट को शॉर्टकट में आप बोल सकते हैं डिडंट। तो आपका सेंटेंस होगा आई डिडंट टेक ब्रेकफास्ट। जैसे कि क्या आप दिल्ली गए थे? सो डिड यू गो टू दिल्ली? मैं दिल्ली गया था, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। आई वेंट टू दिल्ली। और मैं दिल्ली नहीं गया था, आई डिडंट गो टू दिल्ली। वेल, सो अनदर एग्जाम्पल, क्या आप आए थे कल? सो डिड यू कम यस्टरडे? मैं कल आया था, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। आई केम यस्टरडे। और मैं नहीं आया था, आई डिडंट कम यस्टरडे। मुझे कुछ काम था इसलिए मैं नहीं आया था, आई हैड सम वर्क दैट्स वाई आई डिडंट कम। अब आप देख रहे हैं कि डिडंट के बाद में हमने एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। तो ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारे एग्जाम्पल। जैसे कि क्या आपने कुछ कहा, डिड यू से समथिंग। और से की सेकंड फॉर्म आपको याद रखनी है कि सैड होती है। मैंने कुछ कहा, आई सैड समथिंग। और मैंने कुछ नहीं कहा, आई डिडंट से एनीथिंग। वैसे ही एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या आपने कुछ बताया उसे? सो डिड यू टेल हिम समथिंग। टेल का मतलब होता है बताना, और टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड। आई टोल्ड हिम समथिंग। और आई सैड से आप बहुत सारे अमेजिंग से सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि आज आप आ जाना, आई सैड यू दैट यू जस्ट कम टुडे। आई सैड यू टू गो देयर। I said you to carry this. I said you to call him. इस तरीके के भी सेंटेंसेस आप सेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या आप कल इंस्टीट्यूट आए थे? सो डिड यू कम इंस्टीट्यूट यस्टरडे? मैं कल इंस्टीट्यूट आया था, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। आई केम इंस्टीट्यूट यस्टरडे। और मैं नहीं आया था, आई डिडंट कम इंस्टीट्यूट यस्टरडे। अब यहीं पर आप कहना चाहते हैं मैं कल नहीं आया था, मैं परसों आया था। अब बहुत बार क्या होता है कि परसों को हमें पता ही नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं। सो नो नीड टू वरी। यस्टरडे बीता हुआ कल, परसों के लिए हम बोलते हैं द डे बिफोर।
द डे बिफोर यस्टरडे। और यहीं पर अगर आपको नर्स हो, वैसे खैर बोलने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट स्टिल इफ़ यू वांट तो आप बोल सकते हैं 2 days बिफोर यस्टरडे। तो यहाँ का कंप्लीट सेंटेंस आप बोल सकते हैं, मैं कल नहीं आया था, मैं परसों आया था। आई डिडंट कम यस्टरडे, आई केम द डे बिफोर यस्टरडे। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी द मोमेंट यू वांट टू से एनीथिंग। लाइक मैंने आपको परसों कॉल किया था, आई कॉल्ड यू द डे बिफोर यस्टरडे। I came to you the day before yesterday. I did this work the day before yesterday. आपको I के साथ में या कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ में एक्शन की सेकंड फॉर्म लगानी है और लास्ट में आपको ये मेंशन कर देना है, तो वो सेंटेंस हो जाएगा मैंने ये काम परसों किया था। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि क्या आपने कुछ कहा। अब इसमें लास्ट में आ का ही साउंड आया है, तो ये बात भी पास्ट की ही है कि क्या आपने कुछ कहा, डिड यू से समथिंग। मैंने कुछ कहा तो से की सेकंड फॉर्म होती है सैड, आई सैड समथिंग। और मैंने कुछ नहीं कहा, आई डिडंट से एनीथिंग। क्या आपने कुछ पूछा, डिड यू आस्क समथिंग, और आस्क की सेकंड फॉर्म होती है आस्क्ड। मैंने कुछ पूछा, आई आस्क्ड समथिंग। और मैंने कुछ नहीं पूछा, आई डिडंट आस्क एनीथिंग। और इससे आप ऐसे सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपसे जाने को कहा था, आई आस्क्ड यू टू गो, आई आस्क्ड यू टू कम, I asked you to call him, I asked you to do this work, that work। तो कोई भी एक्शन आप मेंशन कर सकते हैं। That's all about past indefinite। I hope आपने इस वीडियो को बड़ा इंजॉय किया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। लेकिन अभी भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंसर्न है, सो प्लीज़ हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। डेफिनेटली विल हेल्प यू आउट। एंड जैसा कि सभी कहते हैं, अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर भी करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। हैव अ वंडरफुल डे।